मोबाइल की लत को कैसे छोड़े? कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल चला नहीं रहे वो, या मोबाइल आपको चला रहा है। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं जिसका जवाब शायद आपको खुद को भी पता है, लेकिन आप उसे स्वीकार नहीं करना चाहते। सुबह आंख खुलते ही आपका हाथ सबसे पहले कहां जाता है? मोबाइल पे। रात को सोने से पहले आखिरी चीज क्या देखते हो? मोबाइल। खाना खाते समय मोबाइल, चाय पीते समय मोबाइल, अकेले बैठे हो मोबाइल, काम करते समय मोबाइल, पढ़ाई करते समय मोबाइल, यहां तक कि किसी इंसान के साथ बैठे हो तब भी ध्यान मोबाइल में। और सबसे खतरनाक बात पता है क्या है? आपको लगता है कि आप मोबाइल चला रहे हो, लेकिन धीरे धीरे मोबाइल आपको चलाने लगा है। आज का वीडियो सिर्फ मोबाइल कम चलाने के बारे में नहीं, आज हम बात करेंगे उस आदत के बारे में जिसने हमारी जिंदगी के सबसे कीमती हिस्से, हमारा समय, हमारा ध्यान, हमारी नींद, हमारा रिश्ता और हमारी मेहनत और हमारे सपनों को चुपचाप छीनना शुरू कर दिया है। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को सिर्फ सुनना मत, अपने ऊपर लागू करके सुनना, क्योंकि हो सकता है वीडियो खत्म होने के बाद आपको अपना मोबाइल वहीं दिखाई दे, लेकिन उसे देखने का आपका नजरिया पूरी तरह बदल जाए। अगर आपका मोबाइल आपके हाथ में है तो एक बार उसे नीचे रख दो और अगले कुछ मिनट सिर्फ मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि हो सकता है आज की बात आपको उस जिंदगी की तरफ वापस ले जाए जिसे आपने कहीं नोटिफिकेशन, रील, शॉर्ट्स और स्क्रॉलिंग और एंडीज एंटरटेनमेंट के बीच खो दिया। हो सकता है आपका सपना बहुत बड़ा हो लेकिन आपका अटेंशन बहुत छोटा हो गया। हो सकता है आप जिंदगी में बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन हर बार कहते हो बस 5 मिनट मोबाइल देख लेता हूं, और वो 5 मिनट आधा घंटा बन जाते हैं, आधा घंटा 2 घंटे बन जाते हैं, और फिर रात को आप खुद से कहते हो आज भी कुछ नहीं कर पाए। और यही साइकिल रोज चलती रहती है। दोस्तों, मोबाइल बुरा नहीं है, मोबाइल एक शानदार टूल है। इससे हम दुनिया से जुड़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं और अपने सपनों को आगे बढ़ा सकते हैं। समस्या मोबाइल में नहीं है, समस्या तब शुरू होती है जब टूल आपका मालिक बन जाता है, जब आपको तय नहीं करना पड़ता कि मोबाइल कब उठाना है, बल्कि नोटिफिकेशन तय करता है कि आपको कब उठाना है। जब आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या देखना है, एल्गोरिदम आपको दिखाने जाता है। एक वीडियो खत्म हुआ, दूसरा अपने आप आ गया, दूसरा खत्म हुआ, तीसरा सामने आ गया, और आपको पता ही नहीं चलता कि आधा घंटा कहां चला गया। फिर 1 घंटे बाद आप सोचते हो कि मैं क्या कर रहा था, कुछ नहीं, बस स्क्रॉल। और सबसे डरावनी बात यह है कि मोबाइल एडिक्शन हमेशा शोर करके नहीं आती है, बहुत चुपचाप आती है। कोई दरवाजा ये नहीं खटखटाती है, कोई वार्निंग नहीं देती है, बस धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है। और पहले आप बोर्डम में मोबाइल उठाते हो, उसके बाद में खाली समय मोबाइल उठाते हो, फिर बिना किसी रीजन के मोबाइल उठाने लगते हो, और आखिर में ऐसा समय आता है कि मोबाइल हाथ में ना हो तो बेचैनी होने लगती है। कमरे में मोबाइल ढूंढते हो, मोबाइल नहीं मिला तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ छूट गया हो। यहीं से समझो कि मोबाइल आपके लिए सुविधा से बढ़कर हैबिट बन चुका है। अब जरा अपने दिन की कल्पना करो, सुबह अलार्म बजता है, आप अलार्म बंद करते हो और सोचते हो बस 1 मिनट नोटिफिकेशन देख लेता हूं, फिर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, मैसेज, रील्स, और अचानक आपको पता चलता है कि सुबह के 30-40 मिनट निकल चुके हैं। लेकिन दिन की शुरुआत आपने अपने समय से नहीं की, आपने शुरुआत किसी और की जिंदगी देख करके। किसी ने नया घर खरीदा, किसी ने नई कार ली, किसी ने नई घूमने की वीडियो डाली, किसी ने सक्सेस दिखाई, किसी ने बॉडी दिखाई, रिलेशनशिप दिखाया, और आपने अपनी सुबह दूसरों की जिंदगी से कंपेयर करके शुरू कर दी। फिर आप कहते हो कि मेरा मन उदास क्यों? क्योंकि दोस्त, सुबह का पहला विचार बहुत मायने रखता है। जिस चीज को आप दिन की शुरुआत में अपने दिमाग में डालते हो उसका असर आपके पूरे दिन पर पड़ सकता है। और हम क्या डाल रहे हैं? नॉइस, लगातार इंफॉर्मेशन, लगातार एंटरटेनमेंट, लगातार कंपेरिजन, और हमारा दिमाग आराम करने से पहले कंज्यूम करना शुरू कर देता है। और फिर हम कहते हैं कि मेरा फोकस नहीं बनता। भाई, फोकस बनेगा कैसे? आपका दिमाग हर 20 सेकंड में नई चीज देखने का आदी हो गया। एक रील्स, दूसरी रील्स, तीसरी रील्स, एक टॉपिक, फिर दूसरा टॉपिक, एक नोटिफिकेशन, फिर दूसरा नोटिफिकेशन, तीसरा नोटिफिकेशन, और जब आप किताब खोलते हो तो 5 मिनट में बोर्डम होने लगता है। जब कोई इंपॉर्टेंट काम करना होता है तो दिमाग कहता है चलो पहले मोबाइल देख लेते हैं। ऐसा क्यों भाई? क्योंकि आपका दिमाग आसान रिवार्ड का आदी हो चुका है। यहीं से असली लड़ाई शुरू होती है। दोस्तों, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान शायद वो पैसा नहीं है जो आपने खोया, सबसे बड़ा नुकसान वो समय है जो आपने बिना महसूस किए हुए खो दिया। दोस्तों, इसलिए अपने समय की कदर करो, इस मोबाइल से दूरी बनाओ, मोबाइल को जितना जरूरत हो उतना ही काम में रहो। पैसा दोबारा कमाया जा सकता है, चीजें दोबारा खरीदी जा सकती है, लेकिन जो 2 घंटे आज चले गए वो कभी वापस नहीं आएंगे। आपने आज को उम्र जी ली और वो जिंदगी दोबारा नहीं मिलेगी। जरा सोचो, अगर आप रोज 3 घंटे बिना मतलब मोबाइल पर बिताते हो तो महीने में लगभग 90 घंटे, साल में 1000 घंटे। ज्यादा आप खुद से पूछो, अगर यही समय किसी स्किल्स में लगाता तो, अगर सही बिजनेस में लगाता तो, अगर सही समय पढ़ाई में लगाता तो, अगर सही समय एक्सरसाइज में लगाता तो, अगर यही समय अपने माता पिता के साथ बैठने में लगाता तो, अगर यही समय अपने बच्चों के साथ खेलने में लगाता, अगर यही समय अपने सपने पर काम करने में लगाता, शायद आपकी जिंदगी आज कुछ और होती। और सबसे दर्दनाक बात तो यह है कि मोबाइल आपको यह नहीं बताता कि वो आपका समय ले रहा है, वो आपको एंटरटेनमेंट देता है, बदले में आपका समय लेता है। और आप हंसते हो, वो आपका समय लेता है, आप स्क्रॉल करते हो, वो आपका समय लेता है, आप दूसरी जिंदगी देखते हो, वो आपकी जिंदगी के मिनट लेता है। और धीरे धीरे साल निकल जाते हो और एक दिन आप पीछे मुड़कर देखते हो और कहते हो मैंने इतने साल किया ही क्या? और उस सवाल का जवाब बहुत दर्दनाक हो सकता है। आज से मोबाइल को दुश्मन मत बताओ, उसे कंट्रोल करना सीखो, क्योंकि अगर आप मोबाइल को पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करोगे तो शायद 2 दिन बाद वापस उसी साइकिल में चले जाओ। हमें मोबाइल से भागना नहीं है, हमें मोबाइल पर अपना कंट्रोल वापस लेना है। पहला कदम आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है,
अपने आप से ईमानदारी से पूछो, मैं मोबाइल क्यों उठाता हूं? काम के लिए या बोरेडम के लिए? जरूरी कम्युनिकेशन के लिए, हर 5 मिनट में स्क्रीन देखने के लिए? अगर नोटिफिकेशन ना आए तो भी क्या मैं फोन चेक करता हूं? क्या मैं खाना खाते समय मोबाइल रखता हूं? क्या मैं सोने से पहले मोबाइल चलाता हूं? क्या मैं रात को तय समय से ज्यादा जागता हूं सिर्फ स्क्रॉलिंग के कारण? क्या मैं किसी से बात करते समय फोन चेक करता हूं? क्या मैं काम के बीच में बार बार स्क्रीन खोलता हूं? अगर इनमें से कई सवालों का जवाब हाँ है तो दोस्त आपको अपने रूटीन को सीरियसली देखना चाहिए। दूसरा कदम, नोटिफिकेशन बंद करो। हर नोटिफिकेशन जरूरी नहीं होती, हर वाइब्रेशन जरूरी नहीं होती, हर मैसेज का तुरंत जवाब जरूरी नहीं होता, लेकिन आपका दिमाग वाइब्रेशन सुनते ही मोबाइल की तरफ जाता है। इसलिए अननेसेसरी नोटिफिकेशन बंद कर दो, सोशल मीडिया नोटिफिकेशन बंद कर दो, शॉपिंग नोटिफिकेशन बंद कर दो, गेम बंद कर दो। हर ऐप को आप बुलाने की जरूरत नहीं है। आप तय करो कि कब जाना है, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, नोटिफिकेशन आती है, आप मोबाइल खोलते हो और फिर नोटिफिकेशन देखने के बाद दूसरी चीज दिखती है, फिर तीसरी चीज दिखती है, फिर फीड खुल जाती है, फिर स्क्रॉलिंग शुरू हो जाती है। यानी एक छोटी सी नोटिफिकेशन ने आपके पूरे 30 मिनट खा लिए। और तीसरा कदम, मोबाइल की नजर से दूर रखो। ये बहुत ही सिंपल है लेकिन पावरफुल है। अगर काम कर रहे हो तो मोबाइल दूसरे कमरे में रखो, पढ़ाई कर रहे हो तो दूर रखो, परिवार के साथ बैठे हो तो मोबाइल पर ध्यान ही मत दो, उसको टेबल पर रख दो, सोने जा रहे हो तो बेड के पास मत रखो, क्योंकि जो चीज बार बार आंखों के सामने होगी उसका इस्तेमाल करने की इच्छा ज्यादा होगी। आपको अपने विल पावर पर हर समय भरोसा नहीं करना चाहिए। एनवायरनमेंट बदलो। अगर आप जानते हो कि मिठाई सामने होगी तो खा लोगे, तो मिठाई सामने रखकर खुद को मजबूत साबित करने की जरूरत नहीं है, उसे दूर रखो। इसी तरह मोबाइल को भी दूर रखो। चौथा कदम, सुबह का पहला घंटा अपने नाम करो। सुबह उठते ही मोबाइल नहीं, पहले पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो, अपना दिन का प्लान करो, अपने परिवार से बातें करो, किताबें पढ़ो, वर्कआउट करो, या अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर बैठ जाओ। बस सुबह का पहला घंटा सोशल मीडिया को मत देना, क्योंकि याद रखना, जिसने अपनी सुबह जीत ली उसने दिन का बड़ा हिस्सा जीत लिया। अब रात की बात करते हैं। रात को बेड पर जाकर मोबाइल चलाना शायद सबसे खतरनाक हैबिट में से एक बन चुका है। आप कहते हो बस एक रील्स, फिर दूसरी रील्स, फिर तीसरी रील्स, फिर चौथी रील्स, फिर एक वीडियो, फिर कमेंट्स, फिर नोटिफिकेशन, और फोन नीचे रखते ही तब पता चलता है कि रात बहुत हो चुकी है। फिर सुबह उठते ही थके हुए हो, फिर दिन भर एनर्जी कम, फिर काम में फोकस नहीं रहता, फिर शाम को थकान, फिर रात को मोबाइल, और फिर वही साइकिल। इस साइकिल को तोड़ना होगा। सोने से कम समय से पहले मोबाइल को अलग रखना होगा। अपने कमरे में चार्जिंग पॉइंट बेड से दूर रखो। जरूरत हो तो अलार्म के लिए क्लॉक का इस्तेमाल करो। रात को अपने दिमाग को सिग्नल दो कि दिल खत्म हो गया है। और दोस्तों एक बात जरूरी है, बोरियत से डरना बंद करो। हम आज बोर्डम को टॉलरेट नहीं कर पाते। लाइन में खड़े हो, मोबाइल, लिफ्ट का इंतजार, मोबाइल, ट्रैफिक में बैठे मोबाइल, अकेले बैठे मोबाइल, बेडरूम में बैठे मोबाइल, बाथरूम में बैठे मोबाइल। यानी हमें 2 मिनट की खाली जगह भी खाली नहीं छोड़नी, लेकिन वही खाली जगह आपकी क्रिएटिविटी पैदा कर सकती है। वही खाली समय आपको सोचने का मौका देता है। वही साइलेंस आपको अपने बारे में समझने का मौका देता है। आपके दिमाग को हर समय एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उसे कभी कभी शांति भी चाहिए। इसलिए अगर कभी आप बैठे और मन कर रहा है कि मोबाइल उठाओ, तो खुद से पूछना, मुझे सच में मोबाइल चाहिए या मैं सिर्फ बोर्ड हूं? अगर जवाब बोर्डम है तो मोबाइल मत उठाओ, थोड़ा चलो, खिड़की से बाहर देखो, पानी पियो, किसी से बात करो, कागज पर कुछ लिखो, अपने गोल्स पढ़ो। धीरे धीरे आपका दिमाग फिर से नॉर्मल बोर्डम टॉलरेट करना सीखेगा। अब मैं एक इमोशनल बात करना चाहता हूं। कभी आपने देखा है कि हमारे घर में माता पिता हमारे साथ बैठे होते हैं, माँ कुछ बताना चाहती है और हम कहते हैं कि हाँ माँ बोलो, मैं सुन रहा हूं, लेकिन हमारी आंखें स्क्रीन पर होती है। पिता कोई बात करना चाहता है और हम मोबाइल देखते रहते हैं। बच्चा हमारे पास आता है और हम कहता है पापा मेरे साथ खेलो, और हम कहते हैं बस 5 मिनट। और वो 5 मिनट कभी कभी बहुत महंगे पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं, माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, घर बदल जाते हैं, लोग चले जाते हैं। फिर एक दिन हमारे पास में पैसा, मोबाइल, बड़ी स्क्रीन, बड़ी कार, सब कुछ हो सकता है। जिस इंसान के साथ हमें बैठना था वो हमारे सामने नहीं होगा। उस दिन कोई रील आपको वापस वो पल नहीं दे पाएगी। इसलिए मोबाइल को इतना बड़ा मत बनने देना कि वो आपके अपनों से बड़ा हो जाए। जब माँ बात करे मोबाइल नीचे, जब पिता बात करे मोबाइल नीचे, जब बच्चा आपके पास आए तो मोबाइल नीचे, जब पत्नी या पति आपसे दिल की बात करे तो मोबाइल नीचे, जब कोई आपको अपनी परेशानी बताना चाहता है तो मोबाइल नीचे। क्योंकि रिश्तों की अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं चाहिए, उन्हें आपकी रियल प्रेजेंस चाहिए। दोस्तों आज हम दूसरों की जिंदगी का स्टोरीज देख रहे हैं और अपनी जिंदगी की स्टोरी मिस कर रहे हैं। इंस्टाग्राम पर किसी का बर्थडे देख रहे हैं और अपने घर में बैठे इंसान का चेहरा नहीं देख रहे हैं। यूट्यूब पर किसी की ट्रेवल ब्लॉग देख रहे हैं और अपनी जिंदगी में कहीं घूमने की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। किसी की सक्सेस स्टोरी देख रहे हैं लेकिन अपने गोल पर काम नहीं कर रहे हैं। किसी की बॉडी देख रहे हैं लेकिन खुद एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं। किसी का बिजनेस देख रहे हैं लेकिन अपना बिजनेस शुरू नहीं कर रहे हैं। हम स्पेक्टेटर बन गए हैं, दूसरों की जिंदगी देख देखकर अपनी जिंदगी जीना भूल गए, और ये बहुत बड़ा नुकसान है। आपको दूसरों की जिंदगी देखने से ज्यादा अपनी जिंदगी बनाने में इंटरेस्ट होना चाहिए। अगर आप रोज 2 घंटे दूसरों को देखते हो, अगर रोज 20 मिनट अपने सपने पर लगाते हो, तो सोचो कौन आगे जाएगा, वो जो अपनी जिंदगी बना रहा है या वो जो दूसरों की जिंदगी देख रहा है। आंसर बहुत साफ है। इसलिए आज एक नियम बनाओ, पहले क्रिएटिव, फिर कंज्यूम, पहले अपना काम, फिर एंटरटेनमेंट, पहले अपनी जिम्मेदारी, फिर सोशल मीडिया, पहले अपना सपना, फिर दूसरों की जिंदगी। पहले जिंदगी जियो, फिर जिंदगी देखो। अब बात करते हैं रील्स और शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स वीडियो अपने आप में पूरी
चीज है ही नहीं। समस्या तब होती है जब आपका दिमाग हर चीज को 20-30 सेकंड में चाहता है और फिर आपको लॉन्ग टर्म कंटेंटमेंट बोरिंग लगता है, किताब बोरिंग लगती है, किसी इंसान की लंबी बात बोरिंग लगती है, मेहनत बोरिंग लगती है, क्योंकि मेहनत का रिवार्ड तुरंत नहीं मिलता। लेकिन जिंदगी शॉर्ट वीडियो नहीं है, सक्सेस शॉर्ट वीडियो नहीं है, बिजनेस शॉर्ट वीडियो नहीं है, बॉडी शॉर्ट वीडियो नहीं है, रिलेशनशिप शॉर्ट वीडियो नहीं है, एजुकेशन शॉर्ट वीडियो नहीं है। रियल लाइफ में चीजों को समय लगता है। अगर आपका दिमाग इंस्टेंट एंटरटेनमेंट का इतना हादी हो गया है कि पैशंस खत्म हो रहा है, तो आपको अपने अटेंशन को ट्रेंड करना पड़ेगा। आज 10 मिनट किताब पढ़ो, फिर 15, फिर 20, फिर 30। आज 20 मिनट बिना फोन काम करो, फिर 30 मिनट, फिर 45 मिनट। धीरे धीरे आपका फोकस भी मसल्स की तरह ट्रेन किया जा सकता है। आपको एक दिन में घंटों डीप वर्क करने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत करो। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चैलेंज देता हूं। अगर अगले 7 दिन अपने मोबाइल यूजेज को लिखो, कितना स्क्रीन टाइम, किस ऐप पर, किस समय, किस वजह से, और दिन के अंत में खुद से पूछो इसमें कितना समय जरूरी था और कितना सिर्फ आदत। आपको शायद खुद देखकर शौक लगेगा। आप सोचते होंगे कि मोबाइल 1-2 घंटे चला, लेकिन जब पूरा हिसाब सामने आएगा तो पता चलेगा 4 से 5 घंटे, 6 घंटे, पता नहीं कहां चलेगा। याद रखना, जो चीज मेजर होती है उसे इंप्रूव करना आसान होता है। इसलिए पहले सच देखो, फिर बदलाव करो। अब एक और रूल बनाओ, नो फोन जोन्स। खाने की टेबल पर फोन नहीं, बाथरूम में फोन नहीं, सोने की जगह पर फोन नहीं, परिवार के साथ बैठते समय फोन नहीं, और काम के समय अननेसेसरी फोन नहीं। ये छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन यही आपकी जिंदगी को धीरे धीरे वापस बनाती है। दोस्तों, मोबाइल की लत छोड़ना सिर्फ मोबाइल कम करना नहीं है, ये अपने आप को वापस पाने की जर्नी है। आप अपना फोकस वापस पा रहे हो, अपना समय वापस पा रहे हो, अपनी नींद वापस पा रहे हो, अपने रिश्ते वापस पा रहे हो, अपनी प्रोडक्टिविटी वापस पा रहे हो, अपनी क्रिएटिविटी वापस पा रहे हो, और सबसे जरूरी, आप अपनी जिंदगी पर कंट्रोल वापस पा रहे हो। और यही सबसे बड़ी जीत है। अगर आप चाहो तो एक दिन ऐसा भी रख सकते हो जब एंटरटेनमेंट एप्स बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करो, लेकिन इसे पनिशमेंट मत बनाओ, इसे एक्सपेरिमेंट बनाओ। देखो कि बिना लगातार स्क्रॉलिंग के आपका दिन कैसा लगता है। शुरुआत में बेचैनी हो सकती है, बार बार फोन चेक करने का मन हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे आपको समझ आएगा कि दुनिया मोबाइल के बिना भी चलती है। कोई जरूरी कॉल है तो करो, जरूरी मैसेज है तो देखो, काम है तो करो, लेकिन हर खाली सेकंड को आपका हर स्क्रीन टाइम भरने की जरूरत नहीं है। आपको हर मोमेंट एंटरटेनमेंट रहने की जरूरत नहीं है। कुछ मोमेंट को सिंपली जीना सीखो। सुबह की हवा को महसूस करो, चाय का स्वाद महसूस करो, अपने घर की आवाजें सुनो, सड़क पर लोगों को देखो, अपने बच्चे की हंसी सुनो, अपने माता पिता के साथ बैठो, अपने पार्टनर की बात सुनो, अपने कमरे में कुछ देर चुप बैठो, क्योंकि जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं है, जिंदगी स्क्रीन के बाहर है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आज रात जब आप मोबाइल नीचे रखें तो एक बार अपने आप से सवाल करें, अगर मेरी जिंदगी के अगले 5 साल बिल्कुल ऐसे निकल गए तो मैं कहां खुश रहूंगा। अगर आज मैं रोज 4 घंटे मोबाइल चला रहा हूं और यही चलता रहा तो 5 साल बाद कहां रहूंगा। अगर मैं रोज अपने सपने को सिर्फ 30 मिनट के लिए देता हूं और मोबाइल को 4 घंटे देता हूं तो मेरी जिंदगी किस दिशा में जाएगी। सवाल अनकंफर्टेबल है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि जिंदगी में कई बार अनकंफर्टेबल सवाल ही हमें सही रास्ते पर वापस लाते हैं। और अगर आपको महसूस हो कि बहुत समय गंवा चुके हो तो गिल्ट में मत डूबना। जो समय चला गया उसे वापस नहीं ला सकते, लेकिन जो समय बचा उसे बचा सकते हो। कल कितने घंटे मोबाइल चला उसे लेकर खुद को गाली मत दो। आज 1 घंटा कम करो, कल फिर थोड़ा और कम, और धीरे धीरे लेकिन लगातार। और एक दिन फिर ज्यादा चला गया तो ये मत कहना कि मैं नहीं कर सकता, बस अगले दिन वापस आ जाओ। एक गलती को पूरी जिंदगी का एक्सक्यूज मत बनाओ। दोस्तों, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि कभी मोबाइल नहीं चलाओगे। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है कि आप तय करोगे कि मोबाइल चलाना है, कब कितना चलाना है, क्यों चलाना है। अगर आपने मोबाइल खोला और आपको पता है कि आपको 20 मिनट का काम करना है तो काम करो और मोबाइल को बंद करो। अगर एंटरटेनमेंट के लिए 30 मिनट का तय किया तो 30 मिनट के बाद बंद करो। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन हर बार जब आप खुद को रोकते हो और आप अपने अंदर एक छोटी सी जीत पैदा करते हो, यही छोटी जीतें मिलकर बड़ा कैरेक्टर बनाती है। जब आप नोटिफिकेशन इग्नोर करते हो, एक जीत गए। जब आप सुबह मोबाइल नहीं उठाते, एक जीत। जब आप रात को समय पर मोबाइल रख देते हो, एक जीत। जब आप बोर्डम होते हो तो फोन नहीं उठाते हो, एक जीत। जब आप फैमिली के साथ बैठे हो, फोन नहीं उठाते तो एक जीत। जब आप अपने सपने पर 1 घंटा काम करते हो, एक जीत। अपनी जिंदगी की छोटी छोटी जीतों से बड़ी बनती है। जब जरा अपने सपनों के सामने रखो, क्या आप बनना चाहते हो, क्या बिजनेस करना चाहते हो, क्या घर बनाना चाहते हो, क्या पैसा कमाना है, क्या फैमिली की बेहतर जिंदगी देनी है, क्या अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी है, क्या अपनी बॉडी बनानी है, क्या एग्जाम क्लियर करना है, क्या अपना नाम बनाना है। अब पूछो, क्या मेरा करंट मोबाइल रूटीन मुझे सपने करीब ले जा रहा है या दूर? अगर दूर ले जा रहा है तो आज डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि सपना सिर्फ सोचने से पूरा नहीं होता। सपने को समय चाहिए, अटेंशन चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और आपका अटेंशन जहां जाएगा आपकी जिंदगी धीरे धीरे वहीं जाएगी। अगर अटेंशन रील्स में है तो जिंदगी रील्स में जाएगी, अगर अटेंशन गॉसिप में है तो जिंदगी गॉसिप में जाएगी, अगर अटेंशन कंपैरिजन में है तो जिंदगी इनसिक्योरिटी में जाएगी, अगर अटेंशन लर्निंग में है तो जिंदगी ग्रोथ में जाएगी, अगर अटेंशन क्रिएशन में है तो जिंदगी क्रिएशन में जाएगी। अटेंशन में ही आपकी जिंदगी की करेंसी है, इसे हर जगह मुफ्त में मत बांटो। अब एक बहुत जरूरी बात, अगर आपका मोबाइल यूज इतना ज्यादा है कि आपकी नींद कम पड़े, रिश्ते, रोजमर्रा की जिंदगी लगातार प्रभावित हो रही है और आपको अकेले कंट्रोल करना बहुत मुश्किल लग रहा है, तो मदद लेने में शर्म मत करो। किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल या भरोसेमंद व्यक्ति से बात करना कमजोरी नहीं, कभी कभी हमें सिर्फ मोटिवेशन नहीं, सपोर्ट और
स्ट्रक्चर हेल्प की जरूरत होती है, मदद मांगना हार नहीं है। और अब मैं चाहता हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप सिर्फ सुनने वाले नहीं रहो, एक कागज निकालो या अपने नोट्स लिखो और लिखो मेरा मोबाइल मेरा मालिक नहीं, फिर लिखो मैं अपना समय वापस लूंगा, फिर लिखो मैं अपनी सुबह वापस लूंगा, मैं अपनी रात वापस लूंगा, मैं अपने परिवार का समय दूंगा, मैं अपने सपने को अपना अटेंड दूंगा, और सबसे जरूरी मैं अपनी जिंदगी को स्क्रॉलिंग में नहीं बिताऊंगा। अब अपने मोबाइल में स्क्रीन टाइम रिपोर्ट देखो, आज कितने घंटे देखो, भागना मत, इग्नोर मत करो, सच देखो, क्योंकि जिस दिन आपने सच देख लिया उसी दिन बदलाव की शुरुआत हो गई। अगर 5 घंटे तो कल 4.5 का टारगेट हो, अगर 4 घंटे तो 3.5 या फिर 3 है तो फिर जरूरत के हिसाब से हर किसी के लिए एक ही नंबर जरूरी नहीं है। आपको बस अपने यूज को इंटेंशन बनाना है। और याद रखना, मोबाइल कम चलाना है गोल नहीं है, जिंदगी ज्यादा जीना है, यही गोल है। ये सबसे जरूरी लाइन है। मोबाइल कम चलाकर भी अगर आप पूरा दिन दूसरे एंटरटेनमेंट में निकाल रहे हो तो फायदा नहीं। मोबाइल के समय को किसी मीनिंगफुल चीज में रिप्लेस करना होगा। एक्सरसाइज, रीडिंग, फैमिली, बिजनेस, लर्निंग, वॉकिंग, ट्रेवल, प्रेयर, मेडिटेशन, क्रिएटिविटी, वर्क या दोस्तों से रियल कन्वर्सेशन, और सबसे जरूरी अपने सपने पर काम दोस्तों, क्योंकि समय खाली छोड़ोगे तो पुरानी आदत वापस आएगी। इसलिए मोबाइल की जगह जिंदगी भरो, स्क्रीन को खाली मत करो, लाइफ को बढ़ने दो। इमेजिन करो, मान लो आपकी उम्र 60 साल है और आप कुर्सी पर बैठे हो, आपके पास पैसा है, आपके पास घर है, आपके पास बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आप पीछे देखते हो और सोचते हो कि मेरी जिंदगी के 10 साल कहां चले गए। तो मैंने अपने बच्चों के साथ कितना समय बिताया, मैंने अपने माता पिता के साथ कितनी बातें की, मैंने अपने सपने पर कितना काम किया, मैंने कितनी किताबें पढ़ी, मैंने कितना सीखा, मैंने कितनी यात्राएं की, मैंने कितनी समय सिर्फ स्क्रीन पर बिताई। और फिर शायद सबसे दर्दनाक सवाल आएगा कि मैंने अपनी जिंदगी देखी कब। दोस्तों, मैं नहीं चाहता हूं कि हम उस दिन तक इंतजार करें। आज ही जागो, आज ही तय करो, क्योंकि जिंदगी कोई रिहर्सल नहीं है, ये वही जिंदगी है। ये जो शाम अभी आपके पास है ये वापस नहीं आएगी, ये जो उम्र अभी आपके पास है वापस नहीं आएगी, ये जो परिवार अभी आपके पास हमेशा नहीं रहेगा, ये जो शरीर आज आपके पास है हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, ये जो सपने आज आपके अंदर है उन्हें हमेशा पोस्टपोन मत करते रहो। मोबाइल बाद में भी देखा जा सकता है, तो आज से एक नई शुरुआत। सुबह उठते मोबाइल नहीं, काम के समय मोबाइल नहीं, खाने के समय मोबाइल नहीं, परिवार के समय मोबाइल नहीं, सोने के पहले एंडलेस स्क्रॉलिंग नहीं, नोटिफिकेशन के गुलाम नहीं, एल्गोरिदम के गुलाम नहीं, दूसरों की जिंदगी के स्पेक्टेक्टर नहीं। अब अपनी जिंदगी के प्लेयर बनो। अगर किसी ने आपको कहा कि तुम मोबाइल नहीं छोड़ सकते हो तो उसे जवाब देने की जरूरत नहीं, बस खुद को दिखाओ। आज 30 मिनट कंट्रोल करो, कल 1 घंटा, फिर 2, और फिर धीरे धीरे 3, 4, 5। एक दिन ऐसा आएगा जब मोबाइल आपके पास होगा लेकिन आपका हाथ अपने आप नहीं जाएगा, और उस दिन आपको समझ आएगा कि आपने सिर्फ मोबाइल कंट्रोल नहीं किया, आपने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया। और जिस इंसान ने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया उसे दुनिया की बहुत सारी चीजें कमजोर नहीं कर सकती, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल सिर्फ मोबाइल के नहीं रहेगा, वही डिसिप्लिन आपके बिजनेस में आएगा, वही डिसिप्लिन आपकी पढ़ाई में आएगा, वही डिसिप्लिन आपके पैसे में आएगा, वही डिसिप्लिन आपकी बॉडी में आएगा, और वही डिसिप्लिन आपके रिश्तों में आएगा, और धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। दोस्तों, याद रखना, आपका फोन स्मार्ट हो गया लेकिन आपको अपना जीवन उससे ज्यादा स्मार्ट बनाना है। फोन के पास हजारों ऐप है, आपके पास एक जिंदगी है। फोन में स्टोरेज है, आपके पास लिमिटेड टाइम है। फोन को चार्जिंग मिलती है, आपको रेस्ट चाहिए। फोन अपडेट होता है, आप भी खुद को अपडेट करना, लेकिन फोन की बैटरी खत्म होती है तो चार्जर मिल जाता है। इंसान की जिंदगी की बैटरी का कोई दूसरा चार्जर नहीं है, इसलिए समय की कीमत समझो। अब अंत में आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं और एक ही वादा आपसे लेना चाहता हूं, आज मोबाइल उठाना बंद करो। आज से बिना वजह मोबाइल उठाना बंद करो। आज से हर नोटिफिकेशन पर रिएक्ट करना बंद। आज से बोर्डम में स्क्रीन मत खोलो। आज से अपने सपनों को मोबाइल से ज्यादा प्रायोरिटी दो। आज से अपने परिवार को स्क्रीन से ज्यादा अटेंशन दो। आज से अपनी सुबह अपने नाम करो, आज से अपनी रात अपने नाम करो। और अगर फिर कभी स्लिप हो जाओ कोई बात नहीं, खुद को दोष मत देना, बस वापस आ जाना, क्योंकि बदलाव एक दिन में नहीं होता लेकिन एक दिन जरूर होता है, और वो दिन आज से हो सकता है। दोस्तों, कभी कभी हमें लगता है जिंदगी बदलने के लिए बहुत बड़ा मौका चाहिए, लेकिन शायद आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको सिर्फ अपने जेब से मोबाइल निकालकर टेबल पर रखना है और खुद से कहना है कि अब थोड़ा समय मुझे भी चाहिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सपनों के लिए, अपने भविष्य के लिए, उन लोगों के लिए जो आपसे प्यार करते हैं, उस माँ के लिए जो चाहती है कि आप खुश रहें, उस पिता के लिए जिसे शायद अपनी जिंदगी कई साल आपकी जिंदगी बनाने में लगा दिया, उस बच्चे के लिए जो चाहता है कि आप उसके साथ खेलें, उस पार्टनर के लिए जो चाहता है कि आप उसकी बात सच में सुने, सबसे ज्यादा उस इंसान के लिए जो आपके अंदर अभी भी सपने देखता है। वो इंसान जो कभी सोचता था मैं भी कुछ बड़ा करूंगा, मैं कुछ बनूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा, मैं अपने परिवार को गर्व महसूस करूंगा, उसे मत मारो, उसे लगातार स्क्रोलिंग के नीचे मत दबाओ, उसे नोटिफिकेशन के शोर में मत खोने दो, उसे फिर से मौका दो। आज मोबाइल नीचे रखो, एक लंबी सांस लो, अपने आसपास देखो और खुद से पूछो मैं अपनी जिंदगी के अगले 5 साल कहां लगाना चाहता हूं। अगर जवाब मोबाइल नहीं है तो फिर आज से उसे जिंदगी का सेंटर मत बनाओ, उसे टूल बनाओ, मालिक नहीं। याद रखना, तुम्हारा समय कीमती है, तुम्हारा ध्यान कीमती है, तुम्हारे सपने कीमती है, तुम्हारा परिवार कीमती है, तुम्हारी जिंदगी कीमती है, और दुनिया की कोई भी रील्स, कोई भी नोटिफिकेशन
कोई भी रैंडम वीडियो तुम्हारी जिंदगी 1 घंटे ज्यादा कीमती नहीं है। मोबाइल तुम्हारे हाथ में रहना चाहिए, तुम्हारी जिंदगी मोबाइल के हाथ में नहीं। आज से फैसला करो, मैं स्क्रॉल नहीं करूंगा, मैं ग्रो करूंगा, मैं कंज्यूम नहीं करूंगा, मैं क्रिएट करूंगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूंगा, मैं प्रोग्रेस करूंगा, मैं नोटिफिकेशन नहीं प्रायोरिटी फॉलो करूंगा और मैं दूसरों की जिंदगी नहीं देखूंगा, पहले अपनी जिंदगी बनाऊंगा। और जब मन फिर कहेगा बस 5 मिनट, और तब खुद से कहना नहीं, मेरी जिंदगी के 5 मिनट किसी भी रैंडम वीडियो ज्यादा कीमती है। शायद उस दिन आपकी जिंदगी धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि बड़ी जिंदगी हमेशा बड़े फैसलों से नहीं बनती, कभी कभी जिंदगी में छोटे छोटे डिसीजन से ही जिंदगी बन जाती है। एक नोटिफिकेशन इग्नोर करना, एक रील स्किप करना, 1 घंटे पहले सो जाना, सुबह फोन न उठाना, 1 घंटे अपने काम को देना, एक शाम परिवार के साथ बैठना, एक किताब पढ़ना, एक सपना लिखना, एक कदम उठाना, यही छोटे कदम एक दिन बड़ी कहानी बनाते हैं। इसलिए दोस्त, अगर आज तुम्हें लगता है कि मोबाइल ने तुम्हारा बहुत समय ले लिया तो खुद को दोष मत दो। इतना याद रखो, जो समय चला गया वो मेरी सीख है, जो समय बचा है वो मेरी जिम्मेदारी है, और जो आज से उस जिम्मेदारी को निभाओ। और अपने फोन को चार्ज करते हो तो अब अपने सपनों को भी चार्ज करो, अपने फोन को अपडेट करते हो तो अपनी स्किल्स को भी अपडेट करो। दोस्तों, अपने फोन की मेमोरी साफ करते हो तो अपने दिमाग से भी कचरा और बेकार की चीजों को निकाल के फेंक दो। अपने फोन को प्रोटेक्ट करते हो तो अपने समय को भी प्रोटेक्ट करो। और एक दिन जब आप पीछे मुड़ के देखोगे तो शायद आपको खुशी होगी कि आपने एक दिन फैसला लिया था कि मैं अब अपनी जिंदगी स्क्रीन पर नहीं, असल जिंदगी में जीऊंगा। तो आज रात सोने से पहले अपने मोबाइल को एक तरफ रख देना, कमरे की लाइट बंद करना, आंखें बंद करना और अपने आप से एक सवाल पूछना, अगर मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीज मेरा समय है तो क्या मैं उसे सही जगह खर्च कर रहा हूं? अगर जवाब नहीं तो घबराना मत, क्योंकि आपके पास अभी भी एक चीज है आज, और आज को सही कर दिया तो आने वाला कल बदल सकता है। इसलिए उठो, मोबाइल नीचे रखो, अपना सपना उठाओ, अपना काम उठाओ, अपना परिवार उठाओ, अपनी जिंदगी उठाओ। खुद से एक आखिरी वादा करो, मैं मोबाइल का इस्तेमाल करूंगा लेकिन मोबाइल मेरी जिंदगी का इस्तेमाल नहीं करेगा। मैं स्क्रॉल नहीं कहूंगा, मैं अपने समय को नहीं बेचूंगा, मैं अपनी जिंदगी को जीऊंगा। और जब भी मन कमजोर पड़े, बस ये याद रखना, मोबाइल की स्क्रीन पर दूसरों की जिंदगी चमक रही है लेकिन तुम्हारी असली जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब स्क्रीन से नजर हटाओ और अपनी जिंदगी की तरफ देखो दोस्तों।